चलो आज मैं आपको ऐसी स्ट्रेटजी बताता हूं, ये सेशन बहुत अलग होने वाला है। मैं तुम्हें क्वेश्चंस दूंगा, तुक्के लगवाऊंगा और आपको रियलाइज होगा कि बाय द एंड ऑफ सेशन आपके तुक्के सही लग रहे हैं। जस्ट बिकॉज आप 4-5 एक पॉइंट्स हैं जिनको बहुत ध्यान से दिमाग में रखते हैं और वो पॉइंट्स बहुत ही एक पैटर्न में है जिसको कि पिछले बहुत सालों के पेपर्स के पैटर्न से नोट किया गया है और आज मैं आपको यहां बताने वाला हूं और वहां मैं आपको क्वेश्चन दिखा दिखा के बताऊंगा। नए बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर लो क्योंकि इस सेशन पे जहां पे हम आपको प्योर जेई एक्सक्लूसिव कंटेंट देते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, जी जहां से पढ़ाते हैं जेई मेन एंड एडवांस दोनों के लिए, वहीं पे जरूरत पड़ने पे गाइड करना और अगर तुम एक गलत रास्ते पे जा रहे हो तो कैसे उस गलत रास्ते को थोड़ा सही रास्ते में चेंज कर देना है वो बात करते हैं। तो सबसे पहली बात करेंगे, देखो पूरा सेशन बहुत क्रिस्प बहुत अदब से चलेगा, बिल्कुल ध्यान से फोकस करके सुनना। सबसे पहली बात, जो एक गलती कभी नहीं करनी, पहली बात तुक्का लगाने का टाइम होता है। अगर आपने तुक्का लगाने का टाइम गलत चूज कर लिया तो लेके चलिए आपके तुक्के गलत लगेंगे और आपके मार्क्स कम आएंगे। सबसे पहली बात, कभी भी तुक्का अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में करते हुए नहीं लगाना। रीजन बीइंग, आप सोचते हैं हम लगाएंगे 4 से 5 तुक्के, बट आप जब साथ साथ में तुक्का लगाते रहते हैं तो बाय द एंड यू एंड अप अबाउट मेकिंग 10 से 15 तुक्का एंड देन यू रियलाइज मैं तो 4-5 तुक्के मारे थे यार, इतने नेगेटिव कैसे हो गए। तो कभी भी तुक्के को बीच में नहीं लगाना। जब आपने पहला अटेम्प्ट कर लिया है, कंप्लीट हो गया है पेपर, अब आप एक काउंट फिक्स करेंगे, इतने सवालों में तुक्का लगाना है और ये वो टाइम है जहां पे आप तुक्का लगाएंगे। सो प्लीज बी वेयर ऑफ मेकिंग तुक्का ड्यूरिंग योर फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ कंप्लीट पेपर। ओके सर, पहले अटेम्प्ट खत्म करेंगे पेपर की, फिर जो बचा हुआ टाइम है सोचेंगे कितने तुक्के मैंने मारने हैं। नंबर 2, अपने प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को ठीक करिए। अगर आपको लगता है कि प्रोबेबिलिटी होती है 1/4, तो अगर मैं तुक्के लगाता जाऊंगा तो फाइनली कुछ ऐसा होगा कि अगर 20 तुक्के लगाऊंगा तो 5 तो लग ही जाएंगे। ये गलत पॉलिसी है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं सिखाता। प्रोबेबिलिटी के मुताबिक सारे सवाल इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी के बेसिक से थोड़ा चलेंगे तो ये कंसेप्ट आपके लिए फेल कर जाता है कि अगर आप 20 लगाएंगे तो मोस्ट लाइकली 5 ठीक हो जाएंगे। ये गलत है, सारे के सारे सवाल इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। ओके सर, अब आते हैं सर ध्यान में क्या क्या रखना है। अब मैं एक एक करके आपको पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको एग्जाम में, अगर जब आप पूरा अटेम्प्ट खत्म कर देंगे, बचे हुए टाइम में दोबारा तुक्का लगाने जाएंगे तो कैसे लगाना है। कसम खा लो पहले, सबसे पहले यहीं पे अपने भाई की, और मुझे बाद में चैट में भी बोल के जाना, प्रॉमिस भाई ये ध्यान रखेंगे पेपर सॉल्व करते समय साथ साथ में तुक्के नहीं लगाने, जितनी मर्जी अर्ज हो नहीं लगाने, खत्म कर देना है, नंबर बना लेने हैं, उसके बाद देखना कि तुक्का अब मैं कैसे लगाऊं, कितना लगाऊं। आइए, नेवर गो फॉर एक्सट्रीम और कंप्लीटली डिफरेंट ऑप्शन। यह देखा गया है कि कभी भी जो एक्सट्रीम ऑप्शंस होती हैं वो सही जवाब नहीं होते। चलो एक सवाल आपके आगे रखता हूं, आंसर नहीं दिए गए हैं, आप अपने सामने पेन कॉपी पे इसका तुक्का मार लीजिए। मैं कहता हूं सवाल भी नहीं पढ़ना, अभी सिर्फ तुक्का मारिए अपने हिसाब से और बाद में कमेंट्स में अपने मार्क्स को लिख के जाइएगा एंड यू विल बी थ्रिल्ड टू सी कि फाइनली आपके मार्क्स पॉजिटिव बन रहे होंगे अच्छे खासे। मेरे सामने ये आता है, जो भी है मैं 1 तो तुक्का नहीं मारूंगा, राइट। मेरे आगे ये आता है, मैं जो भी है 5 तो तुक्का नहीं मारूंगा। और अगर मैं आपको इसके सही जवाब दिखाऊं तो इसमें सही जवाब √26 है और इसमें सही जवाब √26/5 है। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें तुक्का मारिए, इसमें तुक्का मारिए और अब आप रियलाइज करिए कि इसमें मैं तुक्का मरवा रहा हूं, अभी प्योर तुक्का, निरा तुक्का, बेटा सवाल भी नहीं पढ़ रहे, ऐसा तुक्का मरवा रहा हूं आपसे अभी। 1717 तो आंसर नहीं आएगा और इसमें 8 तो आंसर नहीं आएगा। ये सारे PYQ हैं जेई मेन के, उठा के आपको प्रॉपर रेफरेंस दिखा रहा हूं भाई, ऐसे हवा में नहीं बोलूंगा कि ऐसा नहीं होता या होता, विश्वास कर लो। आई एग्री, आप विश्वास करते हो भाई का, बट डाटा जो होता है ना बेटा वो अलग कॉन्फिडेंस देता है। इसमें ये आंसर नहीं है, आंसर बी है, इसमें आंसर सी है 44। चलो लास्ट आता है अगला पॉइंट, लास्ट क्या है, अगला पॉइंट आता है ऑल ऑफ अबव और बोथ S1 S2। ये जब भी ऑप्शन में होता है देखा गया कि मैक्सिमम टाइम यही मेरा आंसर होता है। बहुत रेयर नन ऑफ दीज भी आंसर होता है, बट मैक्सिमम टाइम ये ही आंसर होते हैं। आओ चलो तुक्का लगाते हैं इसके हिसाब से। सारे PYQ लेके आया हूं तुम्हें एहसास दिलाने के लिए कि जो पैटर्न आपको बता रहा हूं ना बेटा, ये सारे PYQs को सामने रख के बनाया गया है। PYQ तो बहुत सारे थे, उनमें से 4-5 यहां दिखा रहा हूं ताकि सेशन टाइम पे खत्म हो जाए। तो ये सवाल है,
मैंने नहीं पढ़ना भैया, मेरे को तुक्का मारना है, राइट। बोथ S1 S2 ट्रू, बोथ S1 S2 फॉल्स। अगर मुझे तुक्का मारना मैं इसमें से मारूंगा। ओके सर, ओनली 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 ऑल ऑफ PQR। अगर मुझे तुक्का मारना है मैं इसमें मारूंगा। आओ देखें, यस इट इज करेक्ट, यस इट इज करेक्ट। एक और देखते हैं, अपने नंबर बनाते जाना साथ में। जितने तरीके बताऊंगा सारे लगवाऊंगा और आपको ये यकीन दिलवा दूंगा कि जब आखिर में तुक्का मारोगे तो ऐसे मारोगे तो प्लस मार्क्स आएंगे। ये प्रोबेबिलिटी का सवाल। भैया मेरे को पता कि मैं CD तो मार्क नहीं करूंगा, AB में से कुछ करूंगा और मोस्ट लाइकली A करूंगा, क्योंकि ज्यादातर ट्रू, बोथ आर ट्रू, ये ज्यादातर करेक्ट होता है। इसमें देखें तो यार या तो मैं C या D मारूंगा, राइट। नाइदर मैं शायद कम करता हूं और बोथ यस है, ये मैं ज्यादा करता हूं। अगर आंसर देखें, इधर तो आपका तुक्का सही लगा, बोथ आर ट्रू, बट यहां पे तुक्का गलत लगा। ये सारे पैटर्न हैं, ज्यादातर, बहुत ज्यादातर, रादर 95, 96, 97% तक यही करेक्ट होता है, बट 2-3% ये भी होता है। तो यहां पे ये सवाल रखा गया जस्ट टू टेल यू कि तुक्का एट द एंड ऑफ डे तुक्का ही है। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, फिर हम अगले पॉइंट पे चलेंगे। कुछ सवाल है, आ गया सा ऑप्शन A एंड B बोथ आर टोटोलॉजी, एंड बाकी हैं ये है वो है ये है, हाँ नॉट आर टोटोलॉजी, बोथ आर नॉट। तो मैं B और C में से तुक्का मारूंगा और मोस्ट लाइकली से C मारूंगा। अब इसमें आते हैं बोथ नाइदर, तो मैं इनमें से तुक्का मारूंगा और मोस्ट लाइकली बोथ मारूंगा कि वो हैं। आओ आंसर देखते हैं। इसमें नाइदर था, इसमें A एंड B बोथ था, तो यहां तुक्का लग गया और यहां तुक्का फिर से नहीं लगा। बट यस, एक यकीन तो आ गया कि जब भी ये बोथ और नन आता है, आता इसी में से आंसर है और ज्यादातर बोथ आता है। तो हमने 2 पैटर्न अभी सीख लिए। अगला पैटर्न देखते हैं, 1 of 2 सिमिलर ऑप्शंस। ये तो बहुत ही बार देखा गया है, जब भी आपके 4 में से 2 ऑप्शन सिमिलर हैं, आंसर उन्हीं में से होता है। जैसे कि अगर आपके आगे ये सवाल आए तो जरा ध्यान से देखिए कौन से 2 ऑप्शन आपको सिमिलर लग रहे हैं। कौन से 2 ऑप्शन सिमिलर लग रहे हैं? सर ये कुछ लग रहा है, ये कुछ, सर ये कुछ सिमिलर से लग रहे हैं। दोनों में 5π/4 टाइप का है, एक में -3/2, एक में +3/2। सर ये तो बिल्कुल ही अलग सा है। तो मैंने बताया कि यार जो हमेशा अलग सा होता है ना, उसमें आंसर कभी बैठता नहीं नॉर्मली। तो ये तो मैं नहीं करूंगा, इनमें से कुछ करूंगा, तो मैं B या D में से तुक्का मारूंगा। अब इधर आते हैं, हालांकि ये सवाल तुक्का मारने वाला है नहीं, बट हम क्योंकि चीजें सीख रहे हैं, मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं कि PYQ में पैटर्न रहा है। आओ देखें। सर ये तो बिल्कुल एक्सट्रीम है, इसको हमने कभी मार्क ही नहीं करना, अभी पहले सीख चुके हैं। और बात करें तो ये दोनों कुछ कुछ सिमिलर लग रहे हैं, दोनों में tan इनवर्स 2 माइनस समथिंग, हाफ tan इनवर्स 2 माइनस समथिंग है। ये कुछ कुछ है, बट ये दोनों ज्यादा सिमिलर है क्योंकि दोनों में कुछ एडजस्टमेंट की गई है। तो सर B और C में से कुछ तुक्का मारूंगा मैं सर। आओ देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। इसमें D है जो कि बिल्कुल इन दोनों में से लग गया तुक्का, और इसमें भी B है, इसमें भी इन दोनों में से तुक्का लग गया। आई शाबाश। एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आऊंगा आपके लिए। तो ये कुछ दिया हुआ है, पूछा गया कौन सा करेक्ट है, तो जरा देखिए कौन से 2 ऑप्शन सिमिलर हैं और उस पर पटाख से तुक्का मार दीजिए। इधर आइए, देखिए कौन से 2 ऑप्शन सिमिलर हैं और पटाख से तुक्का मार दीजिए। और यहां तो यार सिमिलर तो है ही, ऊपर से ये वाला एक्सट्रीम है, तो ये तो पहले काट दूंगा। इन दोनों में से कोई आंसर आने वाला है, तो यहां मैं A और C में से तुक्का मारूंगा और यहां मारूंगा A और D में से। आओ देखते तुक्का लगा या नहीं। इनमें आया आंसर D और इसमें आया आंसर C। बाय नाउ आप क्या समझ पा रहे हैं बेटा जी? आप समझ पा रहे हैं कि पहली बात, कभी भी एग्जाम में बीच में तुक्के नहीं मारने। ये सब स्ट्रैटेजी जो बता रहा हूं मैं डिस्क्लेमर लगा लगा के बताऊंगा, शुरुआत में नहीं मारने, वरना पता ही नहीं लगेगा कितने तुक्के लग गए। जब सेशन खत्म, आपने अटेम्प्ट कर दी, अपने मार्क्स बना लिए और देख लिए कि यार मेरे पास अब स्कोर ऐसा है कि मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूं, तो आप डिसाइड करिए कि मैं अब ऐसे सवालों को उठाऊंगा और इतने तुक्के मारूंगा बस। आइडियली प्लीज डोंट गो फॉर तुक्का, बट जाना है तो ऐसे जाइए। ऐसे जाएंगे तो मोस्ट लाइकली आप सही डायरेक्शन में जाएंगे और रास्ता आपको पॉजिटिव मार्क्स दिलाएगा। इनमें से ऑब्वियस सी बात है, मैं अगर तुक्का मारना चाहूंगा तो इन दोनों में से मारूंगा, और इसमें अगर तुक्का मारना चाहूंगा तो इन दोनों में से मारूंगा। अपने मार्क्स बनाते रहिएगा, कमेंट में मुझे बता के जाइएगा। राइट? यस सर, +28 तक पहुंच चुके हैं, बल्ले हुए। तो यहां पे आइए, अब देखते हैं कि आंसर क्या क्या है। उसमें D आंसर है और इसमें A आंसर है।
ये सारे के सारे मैंने आपके लिए PYQs उठाए हैं जस्ट टू गिव यू एश्योरेंस कि ये पैटर्न मैंने PYQ का लिया है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। एग्जामिनर का जो माइंड है ना, उसको रीड करिए, वो कैसे ऑप्शन बनाता है आपके लिए। नेवर गो फॉर 1/4 प्रोबेबिलिटी। एक तो भैया मैंने आपको बिगिनिंग में बता दिया कि 1/4 प्रोबेबिलिटी का मतलब ये कतई नहीं है कि अगर आप 20 तुक्के मारेंगे तो मोस्ट लाइकली 5 लग ही जाएंगे। ये कंसेप्ट गलत है। सारे के सारे सवाल इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके सर, बट यस, अगर मैं थोड़ी सी अकल लगाकर ऑप्शंस को रिजेक्ट कर सकता हूं तो पहले मुझे ऑप्शंस रिजेक्ट करनी चाहिए, अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना चाहिए। कंप्लीटली रैंडम तुक्का कभी नहीं मारना। भगवान का नाम लेके जय माता दी ऐसे कभी नहीं करना। आबरा कडाबरा ऑप्शन बी, ये कभी नहीं करना। राइट, हमें कुछ ना कुछ रिजेक्ट जरूर करना है। मेरे आगे ये सवाल आता है, अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो बोथ और नाइदर आ रहा है, तो एक प्रायोरिटी तो पहले से आ चुकी कि मैं इनमें से कुछ करने वाला हूं, शायद सी करने वाला हूं। बट अब सुनिए, जहां पे अकल लगाने का काम आता है, और बहुत बेसिक अकल लगाने का काम आता है। थोड़ा सा सवाल को देख भी लीजिएगा जनाब, सीधे सीधे तुक्का मत मारिए। अभी तक मैं आपको सीधे तुक्का मरवा रहा हूं क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं पैटर्न क्या होता है। बट पेपर में तुक्का सीधे नहीं मारा जाता, पेपर में तुक्का अकल से मारा जाता है। और अकल क्या कहती है? आपको एफ ऑफ जी का नेचर पूछा गया है। जरा ध्यान से देखिए, जी क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आपको एफ ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का नेचर पूछा गया है। डू वी एग्री? इट कैन नॉट बी 1 1। आप एक्स को पॉजिटिव पुट करिए या माइनस नेगेटिव पुट करिए, ये सेम बनने वाला है। तो जब मैं आपको नेगेटिव पॉजिटिव नंबर दूंगा, उनके आउटपुट सेम आने वाले हैं। तो ये 1 1 तो पक्के से नहीं होगा। ये करते ही आपने एक तो अपना ये गलत होने से बचाया। डू यू ऑल एग्री? क्योंकि पिछले कंसेप्ट से चले तो बोथ पे आप तुक्का मार देते, बट अब आपने सीखा कि पहले अकल लगा देनी है। तो अकल लगा के ये रिजेक्ट हो गया। फिर आपने देखा ये भी रिजेक्ट हो गया कि 1 1 तो है ही नहीं। तो अब मेरे पास ये दो ऑप्शन बचते हैं, ऑन टू बट नॉट 1 1, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। अब इनमें से आपका जो दिल करता है तुक्का मार दीजिए। इनमें से जो दिल करता है वो तुक्का मार दीजिए। शाबाश। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी। क्योंकि मोस्टली देखा क्या गया है, आंसर में अगर ऑप्शन में अगर बोथ और नन दिख जाएं तो आंसर इनमें से ही कुछ होता है। लेट अस कंक्लूड ऑल द पॉइंट्स व्हिच वी हैव डन सो फार। सारे बताते रहिए साथ साथ में, तुक्का कब मारना है? तुक्का कब मारना है? सर कब छोड़ो, पहली बात तो तुक्का कब नहीं मारना है? सर कभी भी सॉल्व करते समय बीच में नहीं मारना है, लास्ट में जाके देखेंगे जरूरत है तो मारेंगे, वरना नहीं मारेंगे। अच्छा, एक्सट्रीम ऑप्शन कभी भी मार्क नहीं करना है। अगर ऑल ऑफ अबव या नन ऑफ अबव बैठे हैं तो ऑल ऑफ अबव को मार्क करते हैं या नन ऑफ को करते हैं, ज्यादातर ऑल को करते हैं। अगर दो ऑप्शन सिमिलर हैं तो तुक्का उनमें से मारा जाता है। और अगर तुक्का मारना ही है तो सबसे पहले कुछ ना कुछ रिजेक्ट जरूर करिए। प्योर 4 में से तुक्का मत मारिए। नेवर गो फॉर 1/4 प्रोबेबिलिटी। ये जो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए हैं, 4 या 5 पॉइंट हो गए, अगर आप इनको दिमाग में रखते हैं, आई बेट कि आपके सवालों का फाइनल जो आपका रिपोर्ट बनेगा उसमें पॉजिटिव मार्क्स ज्यादा होंगे, नेगेटिव कम होंगे, एंड हेंस यू विल बी गेटिंग पॉजिटिव आउट ऑफ दिस पेपर अटेम्प्ट। विद दैट ये सेशन मैं खत्म करूंगा। कोई इधर की बात नहीं, कोई उधर की बात नहीं, सारे पॉइंट दिमाग में बिठा लीजिए, लिख लीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिए। टाटा बाय बाय हो चुकी है। अब अपने नंबर मुझे कमेंट्स में जरूर बता के जाना, सारे के सारे इनके मुताबिक, और अकलमंदी होगी अगर इसको मैं PDF शेयर कर दूंगा। इन्हीं सवालों को अब दोबारा तुक्का मारिएगा, सबसे पहले ऑप्शन रिजेक्ट करके, और फिर उन चीजों का ध्यान रख के जो मैंने पहले बताई है आपको। एंड आई गारंटी कि बेटा अगर 20 सवाल थे ना तो 10 से ज्यादा तुम्हारे सही होंगे। गॉड ब्लेस यू, लव यू वेरी मच, बाय बाय। अपनी तैयारी करते रहिए, टेक केयर। और पता है ना, खूब तैयारी करनी है, खूब मजे करने हैं, और जहां मौका लगे एक दूसरे की मदद करने का जरूर करनी है। बाय। और आप #पॉजिटिविटी कमेंट्स में जरूर लगा